जरा ध्यान से सुने ये आशा वर्कर्स क्या नारे लगा रही हैं। ऐसे नारे किसी भी कर्मचारी संगठन या समूह को शोभा नहीं देते। सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाते तो कोई भी आपत्ति नहीं होती, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर की जा रही नारेबाजी बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री के पुतले को आग लगाकर मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री के मरने की बात करने वाली ये आशा वर्कर्स चाहती हैं कि सरकार उनको नियमित कर्मचारी का दर्जा दे, साथ ही वेतन को बढ़ाकर न्यूनतम 24,000 रुपये प्रति माह किया जाए। पुतला जलाना और सीएम और पीएम के मरने की बात करके उन्हीं से अपनी मांग मनवाने का वामपंथी संगठनों का ये तरीका बहुत पुराना है। इसी तरीके को आगे बढ़ाते हुए अब वामपंथी संगठन सीटों से संबंधित आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा ने अब एक दिन छोड़कर एक दिन किसी न किसी मंत्री व भाजपा विधायक का पुतला फूंकने का निर्णय लिया है। यूनियन का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, पुतले फूंकने का ये सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रवार को यूनियन के बैनर तले काफी संख्या में आशा वर्कर्स क्रांतिमान पार्क में एकत्रित हुई और यहां से सीएम मनोहर लाल खट्टर के पुतले की अर्थी निकालकर हिसार के भाजपा विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता के आवास पर पहुंची। यहां पर सीएम के पुतले को आग लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सीटों के राज्य उपाध्यक्ष सुरेश कुमार के अनुसार आशा वर्कर्स 8 घंटे ड्यूटी करती हैं, कोरोना महामारी में फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनको सिर्फ 4,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। वह सरकार से मांग करते हैं कि आशा वर्कर्स को नियमित कर्मचारी का दर्जा देकर न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये दिया जाए। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान इन वर्कर्स के लिए सुरक्षा व मुआवजे का इंतजाम भी किया जाए। आशा वर्करों का लंबे समय से हमारा ये आंदोलन चला हुआ है और जिसको लेके हमारे यहाँ राज्य की जो हमारी यूनियन है आशा वर्कर की, उनका फैसला था कि सभी एमएलएज के जहाँ शहर में, मोहल्ले में, ग्रामीण इलाके में जहाँ भी उनके फ्लैट हैं या कोठियाँ हैं, मकान हैं, वहाँ मुख्यमंत्री का पुतला जलाया जाए। तो ये फैसला हमारा था। तो क्रांतिमान पार्क से लेके और यहाँ आके हम कमल गुप्ता जी जो हमारे मौजूदा विधायक हैं, उनके यहाँ घर के सामने ये पुतला हम तैन कर चुके हैं। मुख्य मांगे हमारी है 2018 में जो सरकार ने समझौता किया था उसको लागू करे और ये कोरोना की महामारी की वजह से सरकार ने अभी घोषणा भी की थी, जब ये कोरोना महामारी घोषित हुई, कि ये जितना वेतन इनको मिल रहा है उससे दुगना किया जाए। हम कहना चाहते हैं पहले वाले समझौते में से काट लिया सरकार ने, दुगना करने की जो बात कर रहे हैं। अब जो विशेष तौर पर कोरोना महामारी जितने देश में जिस रूप से पूरी दुनिया के अंदर भयंकर रूप में फैली हुई है, उसमें सबसे जो पहला काम है यहाँ हरियाणा के अंदर, देश के अंदर, वो आशा वर्कर फ्रंट लाइन पर होके वो काम करती हैं। उस मरीज का सैंपल लेने से लेके और इलाज तक का और उसके घर की रखवाली तक का, टीका, दवाई, कोई भी डॉक्टर आ जाए, कोई भी नर्सिस आ जाए, किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी आ जाए तो आशा वर्कर जरूर जाती है। और उनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, सिर्फ मास्क दे रखे हैं, वो भी एक बार यूज कर लिया फेंक दिया, दूसरा कोई दस्ताने क्या, कोई और दूसरे किट की या कोई उसकी। अभी तक सरकार ने मुआवजे की भी नहीं घोषणा की। अगर इस बीमारी की चपेट में कोरोना की में अगर आशा वर्कर आ जाती है, अगर खुदा न खास्ता उसकी मौत हो जाती है, तो उसके लिए कोई मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे ये ड्यूटी के सवाल को लेके है। रात के 2 बजे भी सबसे ज़्यादा ये काम करती हैं। रात के 2 बजे भी कोई फ़ोन करेगा कि मेरी घरवाली को डिलीवरी होने वाली है, तो ये किसी भी हालात में सो रही है, उठ के इसको ज़रूर जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो शिकायत हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी। तो इतनी करड़ी ड्यूटी है। 4,000 रुपये तनख्वाह हम कहना चाहते हैं। इसको न्यूनतम वेतन जो है हमारा 24,000 की मांग है और आज तक जो न्यूनतम वेतन सरकार ने घोषित कर रखा है वो कम से कम तब तक वो 24,000 नहीं होते तब तक उसको लागू किया जाए। और बल्कि ये जब काम पक्का है, बच्चे पैदा होने का काम पक्का है देश के अंदर, ये रुक तो सकता नहीं, तो ये भी काम पक्का है। तो इसलिए ये कच्ची क्यों है, काम जब पक्का है तो इनको भी रेगुलर कर्मचारी माना जाए। फिर भी नहीं, अगर सरकार मानती है आगे किस प्रकार का? आगे हमने घोषणा कर दी है 2 महीने का हिसार में हमने योजना बना ली है। हरियाणा स्तर का जो भी हमारा आह्वान आता रहेगा उस हिसाब से हम करते रहेंगे। यहाँ एक दिन छोड़ के एक दिन सभी मंत्रियों के पुतले लगातार हम फूकेंगे। यूनियन की जिला प्रधान सीमा के अनुसार राज्य के सीएम खुद 3.5 लाख रुपए का वेतन लेते हैं, लेकिन उन जैसी वर्कर्स को सिर्फ 4,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है। वे पिछले काफी समय से अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें सुन नहीं रही। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज हम अपने सीएम जो है, हमारा हरियाणा का सीएम है, उसका पुतला फूंकने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी मांगों का उन्होंने कोई भी अभी तक हमारे को कोई अच्छा संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और आज हम ये खट्टर का पुतला फूंकने जा रहे हैं। अगर ये फिर भी नहीं मानते हैं तो मैं निश्चित काल एक तो हड़ताल करेंगे। दूसरा,
उसके बाद हम रोज़ डेली इनके पुतले फूकांगे, रोज़ डेली हम सड़कों पे उतरेंगे, इनके लिए भीख मांगेंगे। ये भूखे न मरे, हम तो भूखे मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। आज हम इस पुतले को लेके, इसका ही बेटा है जो इन्होंने कमल गुप्ता को बीजेपी का है, वो भी उसी का बेटा है, उसके पास लेके जाएंगे, वो अपने बाप को आग लगाएगा। आज तो क्या कुछ मांगे थी आपकी? हमारी मांगे, पिछली मांगे हमारा जो इन्होंने 2018 में नोटिफिकेशन जारी करा था, उसमें कोई मांगों का इन्होंने सोल्यूशन करा था, आधी से ज़्यादा ऐसे ही रह रही हैं। और हमें तो ये है कि हमें कर्मचारी का दर्जा चाहिए, क्योंकि हमारे से काम इतना लिया जा रहा है हद से ज़्यादा। कोरोना योद्धा हमें बताया जाता है, दिन रात काम हम कर रहे हैं। कोरोना योद्धा किसको कहते हैं? कोरोना योद्धा का मतलब क्या होता है, इनको यही नहीं पता कोरोना योद्धा होता क्या है। जिनको 1.5 लाख तनख्वाह मिल रही है, उनका भी कुछ, उनको वो भी आराम से बैठे हैं। आप ये सोचो कि जिनको 1.5 मिल रही है, खुद खट्टर को 3.5 लाख से उसका पेट नहीं भर रहा, तो हमारा 4,000 में पेट कैसे भरेगा? हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, 3.5 लाख तेरे पास आते हैं, तेरा ना कोई खानिया, ना कोई कमानिया, ना तो आगे रोनिया, ना तो कोई पाछा रोनिया, तेरे कोई नहीं 3,500 में तेरा पेटा भर रहा, तो हम 4,000 में कैसा पेटा भरेंगे? हम यही बात का हमें जवाब दे दे सरकार, भाई हम कैसे अपने घर चलाएंगे, कैसे हम अपनी ड्यूटी करेंगे। ड्यूटी तो हमें दे दी 24 घंटे की, दिन को भी रात को भी। कोई भी कोविड का केस आता है, चलो जी आशा वर्कर, चलो जी, कोई भी रिपोर्ट होती है आशा वर्कर दे जी। बाकी के सारे क्या कर रहे हैं, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? ले तो सभी को ले, फिर खाली आशा वर्कर को इन्होंने पीस रखा है। हमारा शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ सड़कों पर उतरे हैं, नहीं तो कोई हमें कोई शौक नहीं होता हम सड़कों पर ऐसे उतर के आए। इन आशा वर्कर्स की मांगे जायज हैं या नहीं, ये तो सरकार जाने, क्योंकि आशा वर्कर्स के तौर पर काम करना शुरू करने से पहले ऐसी वर्कर्स को मिलने वाले वेतन और सुविधाओं के बारे में पता होता है। एक बार सरकार के साथ जुड़कर सरकार पर अपनी मांगों का दबाव बनाने की नीति भी सालों से चली आ रही है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग समय समय पर उठती रहती है, लेकिन वामपंथी संगठनों के सहयोग से आशा वर्कर्स के इस आंदोलन में जिस प्रकार भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया है, वो किसी भी सरकार के लिए आपत्तिजनक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।